गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, हम छोटा बड़ा छोटी बड़ी हमने इन मात्राओं को पढ़ा। उसके बाद हमने छोटा ऊ बड़ा ऊ और री से ऋषि इन मात्राओं को पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे छोटी ए बड़ी ए और ओ की मात्रा। ठीक है, छोटी ओ। तो आओ मात्राएं जाने। ये हमारा देखो स्निग्धा हिंदी पाठमाला में पाठ 3 जो चल रहा है उसमें मात्राएं हैं बच्चों सारी। अब हम 2-2 3-3 करके मात्राएं पढ़ रहे हैं। तो आज हम कौन सी मात्रा पढ़ेंगे? देखो, ये ए, इसकी मात्रा हम कैसे लगाते हैं? ऐसे। और ये पढ़ रहे हैं हम ए, इसकी मात्रा कैसे लगाते हैं? ऐसे। और ये हमारी है ओ, इसकी मात्रा एक डंडा और ऐसे। ठीक है, अब हम इनको कैसे करेंगे? ए, कोई भी अक्षर में या वर्ण बोल सकते हैं। अक्षर या वर्ण एक ही चीज है। जैसे हमने का, मा, ल, अब ये 3 वर्ड हैं। तो हमने इनमें क में ए लगाई तो क्या हो गया? क ए के। म ए में, ल ए ले, च ए चे, न ए ने। इसका स्वर कैसे आता है? जैसे हम ए बोल रहे हैं, छोटी ए, तो कोई भी अक्षर पर हम लगा के इसे कैसे पढ़ेंगे? अक्षर के साथ में मिलाकर पढ़ेंगे। ल ए ले, प ए पे, चे ले के दे, इस तरह से। ठीक है, और ये जो मात्रा है मैंने आपको पहले भी बताया है, जो छोटी मात्रा है उसको आसानी से बोलते हैं, पर जो बड़ी मात्रा होती है उसको उच्चारण थोड़ा खींच कर किया जाता है। जैसे ऐ, जैसे अब हमने क में से लगाया तो क्या हो गया? ये के है बच्चों, और ये क्या है? कै। और य, ऐ की ध्वनि आती है तो कै। मैं, सै, तै, लै, है ना? इस तरह से ऐ की ध्वनि आ रही। तो ये है ऐ की मात्रा, बड़ी है। ठीक है, ओ, जब हम इस मात्रा को बोल रहे हैं ओ से क्या होता है? ओखली। ओ, तो हमारा जो मुंह है ऐसा गोल हो जाता, ओ, है ना? तो जब हम क में लगाएंगे इसे तो क्या हो जाएगा? क ओ, म ओ मो, न ओ नो, ऐसे, है ना? ओ, सो, रो, लो, इस तरह से। तो ये ओ का उच्चारण कैसे करा? ओ। तो अब हम इनके कुछ शब्द करते हैं। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया। अब हम इनके कुछ शब्दों को लिखेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगी कि मात्रा हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, हमारा बोर्ड छोटा है बच्चों, तो एक साथ में आपको सारी चीजें नहीं करा सकती। थोड़े थोड़े 5-5 वर्ड लिखवाऊंगी, है ना? ये ए, इसकी मात्रा हमने ऐसे लगाई। चलो इसको हम ऐसे कर लेते हैं।
ये है ऐ। इसकी मात्रा कैसे लगाई आपने? ऐसे। और ये हमारा है ओ। इसकी मात्रा हमने कैसे लगाई? ऐसे। ठीक है। अब हम इनके शब्दों को लिखेंगे। जैसे इससे जो शब्द बनाए हम, शेर। ये शेर जंगल वाला शेर नहीं है, वो ये रहा शेर। ठीक है ना? ये शेर और ये शेर में अंतर है, और ये सैर में भी अंतर है। ये सैर माने घूमना, हम सैर कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं। और ये क्या है? शेर। एक शेर, दो शेर, ये माप तोल वाला शेर है। एक शेर में बच्चों 100, वो जो किलो होती है ना, उसको एक शेर चीज है, मतलब 1 किलो चीज है। और ये क्या है? शेर। ये क्या है? शेर माने जंगल का राजा है। तो ये शेर, ये शेर, ये शेर सब में अलग है। ये मापने तोलने वाला शेर है। और ये क्या है? शेर जो जंगल में रहता है। और ये क्या है? सैर, जिसमें हम घूमने जाते हैं। ठीक है। तो शेर, शेर, और क्या? खेल, सेब। ठीक है। केला, मेला, ठेला, अकेला, करेला, बसेरा, सपेरा, बहुत सारे हैं। तो हमने थोड़े से वर्ड लिखे यहाँ पे। सैर, और ये है पैर। ठीक है। और ये क्या है? पैसा। पैसा। ला, थैला। हम थैला बोलते हैं। अगर हमने एक मात्रा लगा दी तो क्या हो जाएगा? थैला। अब थैला तो बोलते नहीं है, थैला। पैसा नहीं बोलते, पैसा। ऐ सुनाई दे रहा है? पैसा। कैमरा, कैमरा नहीं बोलते, कैमरा। ठीक है। ओ। मोर, चोर, शोर, है ना? बोतल, भोजन। भोजन माने खाना, है ना? ऐसे। समोसा, समोसा। जरूरी नहीं है आप यही शब्द लिखो, आपको जो उचित लगते हैं। मैं तो एक मात्रा के जो शब्द हैं उनको, मात्राओं को क्लियर कर रही हूँ कि इनका उच्चारण ऐसे करते हैं, उनको लिखते ऐसे हैं। जब आपको बच्चों अच्छे से उच्चारित करते आ जाएगा तो आप रीडिंग भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। कोई भी किताब पढ़ सकते हैं आप, कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अपनी बुक पढ़ सकते हैं, किसी और की बुक पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? आपको रोज़ रीडिंग करनी है। एक पेज मत पढ़ो, पर एक पैराग्राफ पढ़ लो, आधा पेज पढ़ लो, 8 लाइन पढ़ लो रोज। हिंदी की पढ़ लो और इंग्लिश की पढ़ लो। उससे क्या होगा? आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत उसे पढ़ लोगे। पढ़ने से क्या होगा? हमें आंसर जल्दी से आ जाएगा और फटाफट लिख लेंगे। जब हम एग्ज़ाम में कोई पेपर ही नहीं पढ़ पाएंगे, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? इसीलिए ज़रूरी है आपको रीडिंग जरूरी करनी है रोज, है ना? रीडिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो भी आप याद करते हैं उसे आप लिख कर ज़रूर देखें। लिखने से ये होता है कि आपने जो याद किया है उसमें कोई गलती है, कोई मात्रा की गलती है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। और उस जो भी शब्द आपके गलत निकलते हैं, पहले लिख कर देखो, लिखने के बाद
जो शब्द आपका गलत है उसे आप उसी पेज पर तुरंत 5 बार लिख कर देख लो। उससे क्या होगा, आपकी गलतियां दूर हो जाएगी। ये सबसे अच्छा तरीका है याद करने का। पहले आपने याद किया कोई चीज़, फिर आपने उसे तुरंत लिख कर देख लिया। लिख कर देखने से हमारी गलतियां और मात्राओं की जो मिस्टेक है वो दूर हो जाती है। ऐसे ही इंग्लिश में करो आप। लिख कर देखोगे आपको स्पेलिंग जो है, आपकी जो स्पेलिंग एरर्स होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों आज हमने ए और ओ समझी। कल हम और मात्राओं को समझेंगे। आज इतना ही। वीडियो एक बार और ध्यान से देख लें और इसके संग में जो असाइनमेंट आएगा उसे कंप्लीट करें अपनी कॉपी में और अभ्यास करें। धन्यवाद।